दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो हम आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की तैयारी के लिए जो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का जो क्वेश्चन आता है उसका एक प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सब जानते हो ना, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सेक्शन 1 के एग्ज़ाम होता है, जो 60 मार्क का जो एग्ज़ाम होता है, आउट ऑफ 60 15 मार्क का जो 15 मार्क का हमारा जो जीके एंड साइंस मिला के आता है। मतलब जीके का 5 क्वेश्चन एंड साइंस का 10 क्वेश्चन, इस मिला के 15 क्वेश्चन जीके एंड साइंस से आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए आज का एक मोटिवेशनल क्वेट देख लेते हैं। तो मोटिवेशनल क्वेट है, आई कॉम टू विन। हम इस धरती में आए हैं तो जीतने के लिए ही आए हैं, कभी हार मानने के लिए नहीं। तो इस मोटिवेशनल क्वेट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर किस उम्र में बाद मापी जाती है? लिटरेसी रेट इन इंडिया इज मेजर्ड आफ्टर व्हिच एज? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन, कौन होगा ना, ऑप्शन बी उसका सही आंसर होगा। मतलब 7 साल के बाद, 7 वर्ष और उससे ऊपर के बाद हमारा जो साक्षरता हार मापा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेद अमंग द 4 वेदस? चारों वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। इस क्वेश्चन में काफ़ी बार कवर कर चुका है और इस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी आपका अपने अक्ष पर घूमने डैश कहलाते हैं? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। मतलब जो पृथ्वी है वो अपने चतुर्भुज घूमना को क्या कहते हैं ना, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोटेशन, उसको घूर्णन कहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी सूर्य के चतुर्पाश में घूमने के लिए क्या बोलते हैं ना, रिवोल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है जो कि लाख वर्ग किलोमीटर में? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया इन इंडिया इन लाख स्क्वायर किलोमीटर? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृतक कृंतक दांत डैश होता है? द इंसेसर टूथ इज मेंट फॉर। मतलब जो आगे की भाग में जो दांत होता है वो किस लिए बनाया गया है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिटिंग एंड कटिंग, काटने और कुतरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं क्या होते हैं? एट हाई अल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल बी। तो उसका क्या आंसर होगा ना, संख्या में बढ़ेंगी, मतलब इंक्रीज इन नंबर, जो आरबीसी का काउंट है वो इंक्रीज होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो किसकी भ्रांति व्यवहार करता है? When electric current pass through a wire it behaves like a dash। तो उसका सही आंसर होगा it behaves like a magnet, मतलब चुंबकीय गुण दिखाता है। तो इसलिए उसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? Which of the following is an example of mixture? तो ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसका उस चारों में से कौन है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, इनमें से कौन सा एक मिक्सचर है? तो उसका सही आंसर क्या है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सभी हरे पौधे एवं कुछ नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उससे क्या कहलाते हैं? ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन ब्लू ग्रीन algae which कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोड्यूसर। तो उसको हम उत्पादक कहते हैं। मतलब सभी नील हरित शैवाल हो या हरी पौधे है, तो ऑल ट्री आर, ऑल प्लांट्स आर वी कॉल्ड द प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने खाना बनाते हैं। लेकिन हम सब कौन है ना, हम सब कंज्यूमर है, हम उसको खाना को हम खाते हैं।
और जो बैक्टीरिया होगा वो सब डिकम्पोजर है जो मिट्टी में मिला देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो पहले जो 3 पार्ट हमने अपलोड कर चुका है, तो उस वीडियो को आप अभी तक नहीं दिखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को पहले देख लो। और उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर उस चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड होने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होते हैं? व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन स्कीम? तो मिनिमम एज कितना होता है जो नेशनल जो पेंशन स्कीम पे जुड़ने के लिए? तो उसका मिनिमम एज होता है 18 साल, 18 ईयर्स होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सैमुअल क्लॉड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? व्हाट वाज द इन्वेंटेड बाय सैमुअल क्लॉड? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिवॉल्वर। उन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? तो ये जो क्वेश्चन है मैंने काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम पे देखा है, मतलब नेवी की एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है और कोस्ट गार्ड की एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खेल के संबंधित से एक ना एक क्वेश्चन आपको आना है, जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो इसीलिए खेल की रिलेटेड सभी टर्म या कितने एक खेल में, मतलब क्रिकेट में कितना प्लेयर होता है, गूगली टर्म किस खेल से संबंधित है, वो सब क्वेश्चन सब आपको याद रख के जाना पड़ेगा। तो खेल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो बुल्सआई किस खेल से संबंधित है ना? बुल्सआई शूटिंग से संबंधित है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत का कौन सा क्षेत्र पटल प्रिंट दुपट्टा के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात जो कि फेमस है पटल प्रिंट दुपट्टा के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड गोदान? तो गोदान जो बुक है उसका लेखक कौन है ना? उसका लेखक है ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सोनार में कौन सी वेव तरंग का उपयोग की जाती है? व्हाट वेव आर यूज्ड इन सोनार? तो इनमें से कौन सा आंसर होगा ना? अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको हम सोनार में यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कार्य का मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज? तो उसका एसआई यूनिट क्या है ना? उसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट? जो सिलिंड्रिकल लेंस है किसकी करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आस्टिग्माटिज्म। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि मतलब क्या है? जिसका एक दिशा है होगा तो उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो उसका तो एक दिग नहीं है, मास उसका भी नहीं है, और तो उस बचा क्या? एक्सीलरेशन। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सीलरेशन, त्वरण, जिसको हम त्वरण बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? मतलब बहते हुए पानी मतलब क्या? जो एक डायरेक्शन में गति करते होगा। व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर? तो उसमें कौन सा ऊर्जा प्रयोग होता है? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं हमारे आज इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। लौहों को जिंक की परत के द्वारा संरेखित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विथ जिंक इज कॉल्ड। तो लोहों को संरेखित करने के लिए हम जो कोटेड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ना? उसको हम गाल्वानाइजेशन व गाल्वानिकरण
बोलते हैं उसको। तो चलिए उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज का सेशन इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल अगले क्लास पर। तो ये जो सवाल है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो कि एग्जाम में देखने के लिए मिला था। आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करता हूँ, जो कि सारे क्वेश्चन चाहे तो नाभी एमआर का कोई एग्जाम में देखने को मिला होगा, नहीं तो एयरफोर्स की एग्जाम में या कोस्ट गार्ड की एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से मैंने कलेक्ट करके आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले वाले जो 3 जो वीडियो अपलोड हो चुका है उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे उस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।